दोस्तों, हमें जल्द से जल्द छिपने की जरूरत है। हाँ, मैं फ्लोर लैम्प बनने का नाटक करूंगी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ओ, माइक, तुम कितने फनी हो। मैंने सोच लिया है, दादी से बचने के लिए मैं कालीन के नीचे छुप जाऊंगी। Nice. ओह, तुम जेन। उफ। ओह, चलो मैं उधर जा रहा हूँ। ओए, माफ करना, माफ करना। ओह, देखो हमारी दादी के पास कितने विग हैं। मैं एक ले लेता हूँ और उनकी तरह बनने का नाटक करूँगा। Okay. हेलो दादाजी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। हाँ 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 हाँ, सही सही। ओह माइक, Oh, come on. माइक, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। और माफ करना, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगी। वाह, कितनी सुंदर विग है। मुझे यकीन है कि अब मैं माइक से ज्यादा दादी की तरह दिखूंगी। मैं सब ले लेती हूँ। इन कपड़ों में मैं एक आईना बनने का नाटक करूंगी। हाँ, और दादी सोचेंगी कि मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ। Okay. Awesome. आइडिया अच्छा है। और मैं सोफे के पीछे छुप जाऊंगी। ओह नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। ओह, कितने बड़े पौधे हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक का भेष बना लूं, तो दादी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? इतने बड़े पत्तों के साथ मैं उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगी। वाह, निकोल ने आईना बनने का नाटक किया है। अब मैं उसे गुदगुदी करने जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत करो माइक, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तो मैं पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। सब कहाँ भाग गए हैं? मैं सबको ढूंढ लूंगी। बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। ये क्या था? अजीब है। मुझे लगता है कि उस पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं। मुझे उसे पानी देना चाहिए। Let's go. हाँ, बस मैं अभी सारा पानी डाल देती हूँ। ओ समझ गई बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि दादी को डराने का क्या फल मिलता है। बाकी बहादुर कहाँ है? वह पर्दा संदिग्ध तरीके से हिल रहा है। और जूते भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, समझ गई बच्चे। ओह, अरे यहाँ कोई नहीं है। चुप। ओहो, एक सेकेंड। Hey. हाँ, शांत रहो, शांत रहो। मुझे बचाओ। Oh no. मेरी नजर तुम पर है। अब जल्दी से उस सोफे पर बैठ जाओ। मैं भी पकड़ा गया। ओह, मैं कितनी सुंदर और यंग हो गई हूँ। हाँ, अरे वाह। और किसे डांस करना पसंद है? मुझे डांस पसंद है। ओह, मैं लगभग पकड़ी गई थी। ओह, दादी झूमर पर लटकी हुई है और हम बच गए। चलो भागकर दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। चलो। मेरा सिर। रुको, मैं तुम्हें हर हाल में पकड़ लूंगी। मुझे कहाँ छुपना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, कपड़ों से भरी एक अलमारी। मैं कोट रैक होने का नाटक करूंगी। हाँ, ऐसे। ओ नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा। शायद मुझे डॉल हाउस के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं, यहाँ मुझे कोई भी आसानी से देख लेगा। Okay. ओह वाह, क्या बड़ी बीन बैग कुर्सी है। मैं उसमें छुप जाऊंगी और वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। All right. और मैं खिलौने की शेल्फ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी। उफ, नहीं, मुझे लगता है दादी मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ लेंगी।
शायद मुझे कंबल के नीचे छुप जाना चाहिए। और यहाँ मैं तुरंत पकड़ी जाऊंगी। और यह क्या है? मैं इस टेडी बेयर में घुस जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, अब मैं किसी को नहीं दिखूंगी। ओह, दादी करीब आ रही है। मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगी। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा, इस अलमारी में कौन छुपा है? आहा, पकड़ लिया। यह क्या? उन्होंने दादी को धोखा देने का फैसला किया। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं निकलने दूंगी। ओह, बहुत करीब है। वह क्या था? मैंने किसी की आवाज सुनी है। अरे बाप रे! कुर्सी हिल रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। यह सही है, मदद करो। ओह दादी, ये हम हैं। आप किससे डर रही हैं? मैं बिस्तर के नीचे हूँ। मैं बैग में हूँ। ओह बस, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और सजा दूंगी। बस मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। वाह, पता नहीं यहाँ अंदर क्या है। अरे वाह, इन कैंडीज को देखो। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती। बेहतर होगा कि तुम इसमें छिप जाओ। मैं टेबल में एक छेद करके कैंडी में अपना सर छुपा लूंगा। हाँ, बस देखो। लड़कियों, पिकाबू, इस ढक्कन को बंद करो। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ रही है। हाँ, मैं समझ गई। ये हाँ, ऐसे। वाह, बहुत अच्छा। और क्या हुआ माइक? अरे दादी आ रही है, जल्दी छिपो। ओ ठीक है, मुझे कहाँ छुपना चाहिए? शायद फ्रिज में। यहाँ जगह नहीं है। दरवाजा बंद करो। ठीक है। Okay. हे, हाय। अरे कोई और जगह ढूंढो। तुम मुझे भी पकड़वा दोगी। ठीक है रूट। क्या मुझे ओवन में छुप जाना चाहिए? मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। ओह, दादी आ रही है। और यह अलमारी खाली है। मैं यहाँ छुप जाती हूँ। अच्छा, तो इस बार तुम लोग कहाँ छुपे हो? दादी को सब समझ में आता है। लगता है खाना तैयार है। पकड़ लिया बच्चे, बाहर आओ। कितनी गर्मी है। मैं तुम्हारा पीछा करते करते पसीने से तरबतर हो रही हूँ। मुझे ठंडी कोला की एक घूंट चाहिए। धन्यवाद हनी। मुझे समझ नहीं आया। क्या फ्रिज में कोई है? उफ, हेलो दादी, बाहर आओ इससे पहले कि तुम बर्फ के टुकड़े में बदल जाओ। तुम लोग भी क्या क्या करते रहते हो। तुम बीमार पड़ सकती हो। अरे यह क्या है? चलो देखती हूँ। कैंडी का एक निशान आखिरी अपराधी तक लेकर जाता है। रास्ते से हट जाओ तुम लोग दोनों। चलो निकलो, निकलो बाहर। ओह, मैं बस यहाँ बैठी हूँ। तुम दादी के साथ ऐसे कैसे शरारत कर सकते हो? ओह दादी, अरे दादी देखो उधर क्या है। क्या? ओह, ये अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे। खैर, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, कूड़ेदान से बदबू आ रही है। गैरेज में ये लाइट बल्ब किसने लगाया? ओह, बचाओ। बेचारा, बस एक मिनट, हमें उसे लाइट बल्ब से अलग करना होगा। ओह माइक, तुम्हें चोट लगी क्या? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हे, हेलो माइक। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, जल्दी से छुप जाओ। मेरे कपड़ों का रंग डस्टबिन के जैसा ही है, जिसका मतलब है कि दादी का ध्यान इधर नहीं जाएगा। ओ, मेरी मदद करो। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लाइट किसने बंद कर दी? तुम्हें डस्टबिन में छिपने का आइडिया कैसे आया? यह छिपने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हटो।
हाँ, और कितनी बदबू आ रही है। ओह, माइक इसे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। ओह बॉक्स, मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, मैंने। ये मुझे दे दो। हाँ, तुम हार गई। ओह, तुम क्या कर रही हो? यहाँ जाओ। मेरा पैर। ओह, क्या आइडिया है। मैं पाइप में छुप जाऊंगी और दीवार के सामने खड़ी हो जाऊंगी। फिर कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। यह अच्छा आइडिया है। क्या? तुम लोग कहाँ चले गए? अरे चुप रहो, दादी सुन लेंगी। चुप रहो। Okay. हाँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या है? कितनी बदबू आ रही है। ये भयानक है। लेकिन समय नहीं है। मुझे दादी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। बस वो मुझे देखे ना। Okay. मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। हाँ, बस ये अच्छी जगह है। हाँ, यह सही है। हाँ, चलो खुद बाहर आ जाओ। मैं वैसे भी सबको ढूंढ लूंगी। कैसे शैतान बच्चे हैं। मैं केले के छिलके पर फिसल गई। यह सब कचरा किसने फैलाया है? क्या मुसीबत है। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए तुरंत। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप प्लीज ये सारा पुराना कचरा यहाँ से हटा दो। हाँ, बस मैंने इन सब कचरे को हटाने के लिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना भारी क्यों है? Oh, come on. रुको नौजवान, यहाँ आओ जेन। दादी से अब और मत भागो। उसने तुम्हें लगभग कचरे में फेंक दिया था। तुम यहाँ क्यों फेंक रहे हो? चोट लग रही है। क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। दादी को फिर कभी इस तरह मत डराना। दादी डर के मारे लगभग मर गई थी। वे पूरी तरह से पागल हैं। चलो पाइप उठाओ। ये क्या? अरे रुको रुको। हेलो दादी। हाँ, हेलो बेबी। चलो बाहर आओ। तुम सबको कचरे में डाला जा सकता था। जब तुम छिप रहे थे तुम्हें सोचना चाहिए था। ओ दादी, हमें माफ कर दो। ये हमारी गलती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना गुस्सा मत करिए। हाँ दादी। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है।
मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है?
यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बेटी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।